अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन डेंजन डीएस टैबलेट के बारे में होगी कि ये टैबलेट किन किन सूरतों में इस्तेमाल होती है और इसके फ़ायदे क्या और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आएँ तफसील से जानते हैं। पहले हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेडेटिव पेप्टिडाइड्स शामिल है और डेंजन डीएस का जेनेरिक काम एंटी इन्फ्लेमेटरी पर काम करता है। डिटेल में जाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। डेंजन डीएस टैबलेट के बारे में मज़ीद जानते हैं कि डेंजन डीएस सोजन के लिए बहुत मौसर, जिस्म में किसी भी जगह सोजन हो तो उसके लिए बहुत मुफीद टैबलेट है ये। अगर जिस्म में किसी भी जगह पर सुर्ख दाग हो तो उसके लिए भी डेंजन डीएस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ज़ख्म में सोजन हो तो उसके लिए भी डेंजन डीएस इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ज़ख्म के इर्द गिर्द सुर्ख नुमा सोजन हो जाए, उसके लिए भी मुफीद है। अगर ऑपरेशन के टांकों वाली जगह सोजन महसूस हो तो उसके लिए भी बेहतरीन टैबलेट है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर रसौली हो तो उसके लिए भी बहुत मुफीद टैबलेट है। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म के दाने हों या गर्मी दाने हों तो उसके लिए भी मुफीद टैबलेट है। गले में सोजन हो या फिर गले में खारिश हो, उसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन का दर्द हो और दर्द की वजह से सोजन हो जाए तो उसके लिए भी मुफीद टैबलेट है ये। पट्ठों में दर्द हो और दर्द की वजह से सोजन हो तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। हड्डियों और जोड़ों में सोजन हो तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द के लिए भी मुफीद टैबलेट है। अगर कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन हो या फिर इन्फेक्शन की वजह से कान सोजिश कर जाए तो उसके लिए भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा यानी अस्थमा, सांस की बीमारी के लिए भी मुफीद है। तो ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं। जिस्म पर कहीं भी रैशेस हो सकते हैं, मतली और उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स और अब आते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ कि किन लोगों में ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आमला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें। इस टैबलेट का इस्तेमाल गुर्दों के मरीज़ ना करें, जिगर के मरीज़ भी इस्तेमाल ना करें और जो लोग इसकी कंपोजिशन से एलर्जी रखते हो इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।